पंडित जी, एक क्वेश्चन मेरे बहुत माइंड में घूमता है। जैसे हम तो तब मंदिर जाना होता है, बहुत सारी लेडीज ऐसे जो मंदिर भागती रहती है और घर में छोड़ देती है, कभी खाना नहीं बनता, लंच ऐसे मतलब ज्यादा वहां, तो पहले घर में खाना बनाए कि मंदिर जाए, कभी दोनों काम इंपॉर्टेंट होते हैं। कर्म दोनों अपनी जगह हैं। पहले हमारी घर गृहस्थी है। मनुष्य जो है जब गृहस्थी में आता है, पहले घर गृहस्थी के काम करने चाहिए और ईश्वर का पूजन तो करना ही है। बिना ईश्वर के पूजन के हमारी जीवनचर्या नहीं चल सकती। लेकिन सर्वप्रथम यदि किसी के पति जो है ऑफिस वाले हैं, उनकी ऑफिस की तैयारी करें। बच्चे स्कूल वाले हैं, विद्यालय वाले हैं, तो उनकी स्कूल की तैयारी करें। ये रसोई के काम सबसे पहले उठ करके स्नान इत्यादि करके है और फिर अपनी रसोई में जाए। और रसोई का कार्य भी पूजा के समान है। प्रेम से जितने अच्छे स्वभाव से आप भोजन तैयार करोगे, उतना उस अच्छा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा। यदि महिला कोई भी हो, कोई भी गृहिणी है, अगर घर का भोजन रसोई अगर क्रोध में कर रही है या किसी आवेश में आके कर रही है, उसका स्वभाव का नेगेटिव प्रभाव उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर पड़ेगा। बच्चों का वैसे ही नेचर होगा। इसलिए प्रत्येक गृहिणी का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करके और उसके बाद अपनी जो रसोई घर में प्रवेश करें। अन्नपूर्णा कहा गया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देही भिक्षाम देही पार्वती, ये कहा गया है। माता पार्वती जो है अन्नपूर्णा के रूप में रहती है। ये सभी बच्चों का पालन पोषण करती है। हम सभी उन्हीं के बच्चे ही हैं, ये संसार में सभी जीव हैं। और इस प्रकार से जो है फिर जब उस सेवा से निवृत्त हो जाए, उसके बाद तब मंदिर में आप जा सकती हैं। एक दिन मेरे साथ ये घटना हुई, इसलिए पूछ रही हूँ। मेरा एकादशी का व्रत था, मेरे को मंदिर जाना था, तब तक मेरे मेहमान आ गए और फिर उनके लिए खाना पीना बना, तो मैं मंदिर नहीं जा पाई। ये तब पूछ, इसलिए ना कहा एक घड़ी आधी से पुण्य तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। आप अपने काम से निवृत्त होकर के एक घड़ी के लिए भी अगर मंदिर जा सकते, तब तक मंदिर बंद हो गया था 12 तो उसके बाद दोबारा खुला होगा तब जा सकती शाम को। हाँ, तब जा सकती थी। लेकिन अपने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को भी देखो, वो फर्स्ट है। कर्तव्य को भी देखो। अपना काम छोड़ करके तब मंदिर में दौड़ लो। घर में कोई अगर ये अस्वस्थ है, उसको ये दवाई देनी है, पानी पिलाना है, अगर उसको नहीं दिया मंदिर चले गए तो आजकल हमारी तरफ की लेडी जब करती है कि मतलब मंदिर चले जाए, हर घर में सब वो मतलब तो पहले घर कर्तव्य वही पूजा है। उसके बाद मंदिर तो जाना ही है, लेकिन अपनी जो पहले जो काम है उस काम को पूरा करके तब मंदिर। हाँ, तो उस दिन मैं जा नहीं पाई, शाम को भी किसी कारणवश कहीं चले गई, जा नहीं पाई। तो इससे कन्फ्यूज थी क्या रहा है, मैं मंदिर भी नहीं जा पाई। तो फर्स्ट ऑफ तो जो क्या पता किस रूप में आ रहे हो, जो घर में मेहमान है वो क्या पता वही होंगे भगवान। मान लीजिए ये भी है, होता ही अतिथि देवो भव है ना, अतिथि देवो भव। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जो अतिथि है वो भी देवता के रूप में आ जाता है। ना जाने किसी रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। हाँ, तो मेरा तो यही है, पहले अगर जैसे घर में गेस्ट आते हैं वो मैं भगवान मानती हूँ, फिर बाद में पूजा मन में करते हैं। अपने कर्तव्य को करके तब मंदिर तो जाना ही है। मंदिर आप सुबह नहीं लगा, शाम की बेला में चल जाए, लेकिन भगवान के दर्शन करने। चलो फ्रेंड्स, ये था क्योंकि आज चर्चा हो रही थी, क्योंकि इनका वो था ना शराब, तो मैं इनका कुछ क्वेश्चन थे, तो पंडित जी आए, बहुत पुराने, इनको बहुत नॉलेज है, तो मैं इनका पूछ लूँ। कुछ क्वेश्चन थे, अभी पूजा करते हैं, इनका वो है ना शराब, तो वो कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन थे, तो सबके लिए संदेश है। मैंने कहा सब लोग हमको शिक्षा मिलेगी इस चीज़ों से। बाय फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये है कि जैसे यंग पीढ़ी है, अभी ये तो आप एक साइड रख दिए, जैसे पितरों को दान, तो जैसे यंग पीढ़ी है वो सास ससुर का सच में मतलब जैसे जिंदा होते हैं, उनका करना नहीं चाहते, खाना नहीं बनाना चाहते, वो नहीं करना चाहते, तो यंग पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे कि बाद में लेके जा रहे हो वहाँ? बाद में करने पर जब तक पहले तो ये समझना चाहिए कि पुत्र किसे कहते हैं। शास्त्र में कहा गया पुमान नाम नरको तारणाया सपुत्र, कि पुत्र कौन है? जो पुत्र अपने माता पिता की जीवितावस्था में उनकी यथोचित सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, माता पिता के मान सम्मान की रक्षा करे, माता पिता को कोई परेशानी कष्ट हो तो उनकी सेवा में तत्पर हो, और इस प्रकार से माता पिता को किसी भी प्रकार से जीवितावस्था में कोई भी कष्ट न होने दे। और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। या तो वो राजा बनने वाले थे, या तो सीधे उसके बाद उन्हें जो है पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ये इसी प्रकार से, ये नहीं कि आज की पीढ़ी जो वनवास को चली जाए, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन यह है कि माता पिता की सेवा आज्ञा पालन करे और उनको किसी प्रकार से सम्मान के प्रति कोई भी कष्ट न होने दे, और उनका समाज में नाम ऊंचा करे। किसी माता पिता ये तो जो जन्म लेता है वो तो अवश्य है कि अपनी आयु पूरी करके जाएगा ही जाएगा। तो ये पहले लगता है ज्यादा कि बाद में, जैसे पहले सेवा करें कि बाद में? सेवा पहले की बहुत अच्छी है, और लेकिन जाने के बाद भी करना चाहिए। एक प्रकार से ये याद करना है हमको
याद कि करना। हमारे माता पिता ऐसे थे, हमारे लिए इतना कष्ट भोगा उन्होंने। हाँ आज एक दिन विशेष, जिस दिन तिथि होती पितरों की, उस दिन विशेष करके याद किया जाता है कि हे पितृदेव, हम आपके ही बच्चे हैं और अब आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम आपको स्मरण कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आप हमें अपना आशीर्वाद के लिए तो दिया आप जाता है। यंग पीढ़ी को थोड़ा संदेश दे दो, क्योंकि करना नहीं चाहता कोई नहीं। संदेश यही है कि अपने माता पिता की यथोचित सेवा करें, आज्ञा का पालन करें, माता पिता को कोई कष्ट न होने दे, इस तरह से करें। हाँ फ्रेंड्स, तो जो भी है यंग पीढ़ी, जो भी सारे, क्योंकि मैंने जिससे भी सुनती हूँ अपनी फ्रेंड से भी कि हमारे बहू रो बेटा सेवा नहीं करना चाहते, हमारे बहू रो बेटा चले गए, तो बाद में तो ठीक है, पंडित जी कह रहे बाद में तो करना ही चाहिए, लेकिन जो जब जिंदा है ना तो उनकी सेवा करना बहुत उत्तम है, कि बहुत ज़्यादा कितने यज्ञों का फल मिलता होगा, बिल्कुल। उसी में आप तर जाओगे। तो ये है। मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। हाँ। कौन कौन से? प्रत्येक मनुष्य जो जन्म लेता है, हाँ देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। पहला ऋण है देवता का ऋण। हाँ भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना की, पालन पोषण कर रहे हैं, हाँ तो सबसे पहले भगवान नारायण का हाँ। ध्यान, पूजन, भगवान नारायण का स्मरण, अच्छा। और भगवान की सृष्टि की पालना करना, हाँ उसके संरक्षण करना, दीन दुखियों की सेवा करनी है। और जो इसमें पशु पक्षी, शास्त्रों में 84 लाख योनि बताई गई हैं। हाँ तो इसी प्रकार जो हमारे चारों तरफ जितने जीव दिखते हैं, हाँ जितनों को कोई कष्ट है, यदि उनकी सेवा हो जाए, उनके अनुसार हो जाए। दूसरा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण माता पिता के द्वारा जब मनुष्य जन्म लेता है, तो माता पिता के द्वारा तो वही है कि माता पिता की जीवितावस्था उनकी सेवा हो, उनकी आज्ञा का पालन, उन्हें कोई कष्ट न होने दिया जाए, और वही हमारे मार्ग को आगे बताएंगे जीवन में कैसे होना है। अपने अनुभव के द्वारा, वो अपने अनुभव के द्वारा बच्चों को अपने जीवन के अनुभव को बताएंगे, ताकि बच्चे आगे बढ़े। और तब तीसरा जो है मनुष्य ऋण। ये मनुष्य शरीर हमने धारण किया है, इस मनुष्य शरीर के क्या कर्तव्य हैं, समाज में हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, अपने जो है इसी प्रकार से जो है अनेक अनेक कर्म हैं, उन कर्मों का निर्वाह ही 3 ऋणों से मुक्ति का साधन है। ये इसमें भी पितृ